सीएम सोरेन के पैतृक गांव नेमरा पहुंच रहे नेता गढ़ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी। सीएम सोरेन से मिलने जाएंगे अखिलेश यादव। जामताड़ा में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री ने की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री ने खुद किया दवा का सेवन। कोटवा में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित। शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। कोटवा विधायक समेत कई लोग रहे शामिल। कटिहार में आदिवासी टोला में हो रहा धर्मांतरण। बजरंग दल ने पुलिस को दी सूचना। सत्यता की जांच में जुटी पुलिस। और जमशेदपुर में स्वतंत्रता दिवस पर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट। पूर्व मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 14-15 अगस्त को होगा कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्य ही नहीं पूरा देश मर्माहत है, जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सांत्वना देने के लिए इंडिया गठबंधन की पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन यादव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। 12 अगस्त को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झारखंड के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा पहुंचकर सांत्वना देने का काम करेंगे और गुरुजी के अधूरे सपने को पूरा करने के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 तारीख को झारखंड में आ रहे हैं और हमारे एक झारखंड नहीं बल्कि देश का क्रांतिकारी योद्धा और क्रांतिकारी आंदोलनकारी हमारे बड़ा लीडर देश के आज नहीं रहे हम लोगों के बीच में। आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और कुछ पार्टी के काम के चलते उस दिना उनका दाह संस्कार में नहीं पहुंच पाए। तो हमारे 12 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 तारीख को आएंगे रांची और रांची से सीधे उनका जहां गांव है नेमरा में जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि सभा में उनका शामिल होंगे। को दिखा रहे हैं जहां पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्य नहीं पूरा देश मर्माहत है और जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सांत्वना देने के लिए इंडिया गठबंधन के पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। और इस बीच सपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने प्रेस वार्ता की और जानकारी साझा की कि 12 अगस्त को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झारखंड के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। रविवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार से मिलकर गहरी शोक संवेदना भी प्रकट की। आगे बढ़ेंगे। झारखंड के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरा देश शोक मना रहा है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस लगातार कई माध्यम से गुरुजी को याद कर श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं और आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रांची ग्रामीण विभाग के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में गुरुजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके विचारों और उनके कार्यकाल के प्रति परिचर्चा किया गया। गुरुजी के निधन के उपरांत पूरे राज्य की जनता जिस तरह से अपने आप को बेचारा महसूस कर रही है और अपने प्रिय नेता के जाने के बाद पूरी तरह से मर्माहत है, दुखी है, उस दुख को प्रकट करने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा तमाम जिला कमेटियों को उनके सम्मान में उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश हुआ था। हम लोगों ने प्रयास किया कि इसमें सभी धर्म के लोग एक साथ सामूहिक रूप से मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ अपना एक आदर्श प्रस्तुत किया बल्कि अपने कर्मों से, अपने संघर्ष के बदौलत राज्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पूरे देश स्तर पर उनकी पहचान कायम है
आज पूरा देश उनके जाने के बाद रो रहा है। राज्य में भी जनता चाहती है कि हमारे गुरुजी आज हमारे बीच अगर नहीं है तो उनके विचार, उनके कर्म हमारे बीच में सदैव आदर्श के रूप में बने रहे। आज इसी उद्देश्य के साथ हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से एक शोक सभा आयोजित किया गया है, प्लस गुरुजी की जीवनी की चर्चा कर रहे हैं महाअनुभव लोग, और उनका कहानी तो बहुत सबको ही जानते हैं, लेकिन जो आज विस्तृत चर्चा हुई थी बहुत छोटी छोटी बिंदुओं पर, ये दिल को छू जाने वाली परिचर्चा में बात सब निकल के उभर करके आ रही है, और हम लोग सच्चे हृदय से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं रांची कांग्रेस जिला कमेटी की तरफ से। बोकारो स्टील निर्माण के बाद जिस गांव की लड़ाई लड़कर राधेश्याम गुरु शिबू सोरेन ने गांव के लोगों को नियोजन दिलाया था, उसी गांव में गुरुजी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि गुरुजी के बदौलत हम ग्रामीणों को नौकरी मिल पाई, हम उनके कामों को कभी भुला नहीं सकते। लेकिन गुरुजी हमारे नहीं, पूरे विश्व के गुरु थे। आदिवासी समाज के गुरु थे, दलित के गुरु थे, पिछड़े के गुरु थे, और गुरु हम लोग मानते आए। हम लोग गुरुजी के निधन के बाद हम लोग बहुत शोक में रह गए, और ये क्षतिपूर्ति होना संभव है। गुरुजी हम लोग के लिए, इस गांव के लिए, लेवाटाड़ के लिए बहुत कुछ किए। तो झारखंड के लिए तो लड़े ही, मेरे गांव के लिए भी लड़े। भतुआ पंचायत अंतर्गत टोला लेवाटाड़ में दिसम गुरु शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। उसमें हम सभी ग्रामीण उपस्थित हुए हैं। श्रद्धांजलि क्या पुष्प दे के हम लोग श्रद्धांजलि मना रहे हैं। चूंकि गुरुजी का लेवाटाड़ एक बहुत ही बड़ा गढ़ हुआ करता था। गुरुजी हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। जब बीएसएल को, जब हम लोग हमारा जमीन को अधिकृत किए थे, उस समय बीएसएल नौकरी देने में आनाकानी कर रही थी। उस समय क्या था, हमारे गांव में शिबू सोरेन जी ही ने आके लेवाटाड़ में नेतृत्व किए, और हम लोग क्या से नौकरी में दिलाने का काम किए। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है, और इसे लेकर जामताड़ा कर्माटांड रोड स्थित एक मैरिज हॉल में समारोह आयोजित की गई। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, सिविल सर्जन डॉक्टर एएम सोरेन, एसडीओ अनंत कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने खुद दवा का सेवन किया और लोगों से आग्रह किया कि वे फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को सफल बनाएं। साथ ही कहा कि फाइलेरिया पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन अब इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना है। विश्वास के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी ने भरोसा किया है। आज आप लोगों को दिख रहा है, राज्य में दिख रहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोई चीज है, और जब किसी विभाग की खामियां उजागर होने लगे तो ये काम हो रहा है। जहाँ काम ही नहीं हो तो खामियां क्या उजागर होगी। तो आई एम गिविंग बाई 100% एफर्ट। आज आप देखिएगा कि राज्य में आज फैलेरिया दिवस है और 10 तारीख है। इसको लेकर मैंने जामताड़ा को चुना। राज्य भर में आज की शुरुआत हमने किया है फैलेरिया दिवस के, इंडिया की शुरुआत हमने कर दिया, और मैसेज दिया कि झारखंड जो है हमारा ट्रैवल एरिया है, आदिवासी बहुल एरिया है राज्य हमारा, और बड़े पैमाने पर आप देखिएगा कि कोई सा गांव नहीं है चले जाइए जहाँ पे हमारी माताएं हो या बहनें हो जो फैलेरिया से ग्रसित नहीं है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक चले जाइए उनको भी यही प्रॉब्लम है, दलित चले जाइए उनको यही प्रॉब्लम है, मतलब जो गाँव में रहते हैं। तो अभी तक इस पर हम लोग क्यों नहीं काबू पाए। फैलेरिया किसी को हो गया, आप समझ लीजिए कि टाइप ऑफ डिजीज आपको स्टार्ट हो जाएगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर फिर पलटवार किया है। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में,
तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहां से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहां का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए कि 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहां से आया, किसने दिया, नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहां से आया था। कोटवा जिले के डोमचांच में युवा शक्ति ने एक नई सोच के बैनर तले ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कोटरमा विधायक डॉक्टर रीरा यादव, जीप अध्यक्ष रामधन यादव, डोमचांच प्रमुख सत्यनारायण यादव सहित कई नेता और जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह तिरंगा यात्रा सीएम हाई स्कूल के निकट मैदान में प्रारंभ हुई, जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग के रास्ते महेशपुर कालीमंडा होते हुए ढाब मार्ग के रास्ते सीएम हाई स्कूल निकट मैदान पुनः पहुंचकर समाप्त हुई। और यहाँ हर एक वर्ष की भांति आज तिरंगा यात्रा में हम शामिल हुए हैं और यहाँ पर शामिल होने में अलग से गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये तो एक शहीदों की पावन धरती है। देखिए अभी हम लोग शहीद स्थल जाएंगे, वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और हम शुरू से ही शहीदों की धरती में सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहला झंडोत्तोलन यहीं से शुरू किए हैं। तो यहाँ पर हर एक वर्ग के लोग, हर स्कूल, कॉलेज, एनसीसी के छात्र छात्राएं, यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग और हर संगठन के लोग, युवा शक्ति तिरंगा यात्रा में जन सलाब लोग उमड़ चुके हैं और लगातार कई एक वर्षों से डोमचांच की धरती में जहाँ पे शहीद स्थल है और यहाँ के 4 शहीद हुए थे देश की आजादी में 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और महात्मा गांधी का जो नारा था, करो या मरो के नारा के साथ यहाँ के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें 4 लोग शहीद हुए थे। उनकी याद में और पूरे हिंदुस्तान में लगातार 9 तारीख को जनता क्रांति दिवस के अवसर पर यह यात्रा निकाला जाता है और ठीक उसी के तहत आज डोमचांच में शहीदों की धरती स्थल पर यहाँ पर पूरा कारवां 10,000 लोग तिरंगा यात्रा में शामिल है। और यह परंपरा जो शहीद हुए हैं, जो बलिदानी दिए देश के प्रति, उनके प्रति यह जो श्रद्धांजलि के बतौर जो किया जाता है। कुशवाहा विकास मंच के तत्वाधान में लव कुश जयंती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण एवं लव कुश की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद मंच के पदाधिकारियों और अतिथियों ने लव कुश के जीवन, आदर्शों और वीरता से प्रेरणा लेने की बात कही। वक्ताओं ने बताया कि लव कुश सत्य, साहस और धर्मनिष्ठा की प्रतीक है। उनके जीवन से आज की युवा पीढ़ी को निष्ठा, त्याग और अनुशासन का संदेश मिलता है। हजारीबाग पूरे जिला में मनाया गया है और ये गाँव कुछ हम लोग पूर्वजों की है, इसी का जयंती हम लोग आज बड़े धूमधाम से हजारीबाग जिला में मनाने का काम किया है और ये प्रत्येक साल ये जयंती मनाया जाता है। क्या इस तरह की जयंती पहली बार मनाई है या? हजारीबाग जिले में पहली बार इस तरह का जयंती मनाई गई। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर राम मोहल्ला स्थित आदिवासी टोला में रविवार को धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। बजरंग दल के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को हिरासत में लिया है। बजरंग दल के जिला संयोजक पवन पोद्दार ने बताया कि उन्हें कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि इस इलाके में भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। रविवार को टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि करीब 200 से 250 लोगों को आदिवासी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और ऐसे में बजरंग दल ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की सत्यता की जांच में जुटी हुई है।
कटिहार नगर के डुमरी खाल में पूर्व से जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहते हैं, वो समाज के कमजोर वर्गों को धर्मांतरित करके ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश कटिहार में लगातार चल रही है। और उसी क्रम में डुमरी खाल में यह आयोजन था। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो राष्ट्रवादी हमारे नौजवान हैं, ऐसे लोगों ने इस धर्मांतरण का प्रतिरोध किया और वो धर्मांतरण नहीं हो सका। लेकिन मैं बिहार सरकार से, जिला पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो धर्मांतरण करने का प्रयास किए उस पर अविलंब कार्रवाई हो, या किसी भी प्रकार से इस प्रकार के धर्मांतरण को न भारत बर्दाश्त करेगा, न भारत की जनता बर्दाश्त करेगी। का खबर कटिहार के कई मोहल्लों से मिल रहा है। हम लोगों ने कई बार इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। हमने इस बार भी पूर्व में प्रशासन को सूचना दिया। सूचना देने के बाद हम वहाँ पे पहुंचे और हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए पूछा कि भाई साहब, आप लोग यहाँ पे क्यों धर्मांतरण कर रहे हैं? यह धर्म का नंगा नाच यहाँ पे क्यों हो रहा है? हिंदुओं को कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है? इतने में उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण हम लोगों ने फिर पुलिस को फोन किया 112 को। पुलिस आई, फिर उनको हम लोगों ने थाने को सुपुर्द किया, ले जाकर के आवेदन दिया। सोचिए, एक टट्टी का घर है और प्रत्येक कमरे में लैपटॉप पड़ा है, प्रत्येक कमरे में औरतों की चूड़ियां, सिंदूर और मंगलसूत्र की वर्दियां काट काट के रखी हुई है। हम लोग को जानकारी मिली कि टीवी टावर के पास में जो कदरसी मोहल्ला है, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आए तो लगभग 200-250 की संख्या में जो आदिवासी बनाने का काम जो है, भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसला करके आदिवासी बनाने का काम चल रहा था। उसके पास से कई सारे ऐसे पुस्तक, किताबें मिली हैं और कई सारे ऐसे सामान मिले हैं जिससे कि धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। तो अभी जो है सहायक थाना अध्यक्ष महोदय को फोन करके सूचना दी है। समस्तीपुर और जियारपुर प्रखंड के अंतर्गत महेशपट्टी पंचायत वार्ड 13 में युवा समाज सेवी राजू सहनी ने मृतक परिवार को 6 महीने का राशन उपलब्ध करवाया। बताया गया कि बीते कुछ दिन पहले बतहुदास का निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर मिलने के बाद राजू सहनी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनकी मदद की। मुखिया जी, लखीमपुर महेशपट्टी के मुखिया जी भाईजान जी हैं। इनके द्वारा सूचना मिला कि बतहू पासवान इनको एक्सीडेंटल पोजीशन में इनको डेथ हो गया है और बहुत ही गरीब परिवार से है। दयनीय स्थिति है, जो स्थिति आप देख भी सकते हैं, घर का हालात भी देख सकते हैं। तो इसी एवज में हमने तत्क्षण इस चीज पे गहरी चिंतन करके और आज इनका दरवाजे पे हम पहुंचे हैं। और जैसे कि विशेष जानकारी हमको मिला कि मतलब बहुत ही गरीब परिवार, जो आप देखेंगे तो आपको लगता है बहुत सारे लोगों का आंख से आंसू आ जाएगा, क्योंकि उनका जो लड़का है वो भी बीमारी से जूझ रहे हैं और जो कर्ताधारी हैं वो भी एक बीमार बच्चे हैं। तो हमें बहुत ही दुख लगा कि आज का दुनिया में भी अगर इस तरह का गरीब परिवार मिलता है तो आखिर हमारे मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है और प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा है, सबका साथ सबका विकास, ये हमको लग रहा है कि धरातल पर उतरा नहीं है। गोड्डा जिले में 10 अगस्त से 25 अगस्त तक चलाए जाने वाले फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर उपायुक्त गोड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उपायुक्त अंजलि यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा बांटी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को सही मात्रा में दवा दी जाए ताकि बीमारी की रोकथाम प्रभावी रूप से की जा सके। पूरे भारतवर्ष में 2030 तक यह शपथ लिया गया है कि हम लोग अपने भारतवर्ष के सभी एरियाज को कलेरिया से मुक्त घोषित करवाएंगे। इसके लिए हम सभी को जरूरत है कि हम कैसे इस साइकिल को, जो ट्रांसमिशन की साइकिल है, उससे हम लोग निकले बाहर। तो ज्यादातर लोग जो हम लोगों का गोड्डा जिला में जो प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा। जिस कंजम्पशन दवाइयों का होना था तो लोगों के द्वारा गोलियां ली जाती हैं लेकिन घर पे ले जाकर उसको खाया नहीं जाता है। क्यों नहीं खाया जाता? तो लोगों में ये बड़ा मिसकम्युनिकेशन है कि भाई हम तो ठीक है, हम दवाई क्यों खाएं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि हम ये दवाइयां क्यों खाएं, या हमें 6-6, 7-7 गोली दी जा रही है, ये हमें क्यों दी जा रही है, हम क्यों खाएं, इतनी गोलियां कौन खाता है?
ये कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जिस डोज में कम से कम मिनिमम हम लोगों का टारगेट इस साल का है कि हम 80 to 85% लोगों को ये दवाइयां कंज्यूम करवाएं, तो ये वाला क्यों नहीं देखा गया? यही वाले कुछ मिसकंसेप्शन है। मेन 3 तरह की दवाइयाँ खिलाएं, अल्बेंडाजोल, DEC और आइवरमेक्टिन। लेकिन जो लक्षित समूह है 1 साल से जो 2 साल के बच्चे हैं उनको केवल आधी गोली अल्बेंडाजोल की खिलाई जाएगी, रेस्ट जो 2 दवा है उनको नहीं खिलाना है। फिर 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को, 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को अल्बेंडाजोल और DEC की गोली देना है। फिर 6 से लेकर के 14 साल तक के वो अल्बेंडाजोल और DEC की गोली देनी है। लेकिन ये जो है सो डोज फिक्स्ड है, लेकिन जो आइवरमेक्टिन की गोली जो दी जाएगी वो उम्र और हाइट के हिसाब से देना है। इसीलिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, 3 दवा हम लोग इससे बचाव के लिए। जमशेदपुर के पोटका में प्रशासन ने अवैध गिट्टी लदे एक हाइवा को पकड़ा है। इसके बाद पोटका थाने में हाइवा चालक और गाड़ी मालिक पर मामला दर्ज कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि गाड़ी में चालान नहीं था। गाड़ी में गिट्टी लादकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। बता दें कि क्षेत्र में ये पहला मामला नहीं है जब प्रशासन ने अवैध गिट्टी और बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। औरंगाबाद के सलैया थाना क्षेत्र के द्वारपाल मंदिर के पास लुटेरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां अज्ञात लुटेरों ने 7 भेड़ पालकों पर हमला कर लगभग 300 भेड़ लूट कर ले गए, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया गया है कि भेड़ पालक द्वारपाल मंदिर के पास एक खेत में 1300 भेड़ लेकर रुके हुए थे और तभी 5 की संख्या में आए लुटेरों ने उन पर हमला कर हाथ पैर बांध दिया और 2 पिकअप वाहन में भेड़ लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडबिहारी से 10 वर्षीय वीर प्रताप मनीष कुमार सिंह बीते 17 दिनों से लापता है। घटना के बाद परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, परंतु उसका कुछ पता नहीं चला। वहीं परिजन किसी अनहोनी की आशंका से आशंकित है। इस बाबत परिजनों ने घटना की जानकारी हवेली खड़गपुर थाना पुलिस को देकर लापता वीर को खोजने की गुहार लगाई है। दिन था 10 तारीख का, हम पूजा कर रहे थे, तो जैसे ही पूजा करके घर से निकले तो देखे जा रहे थे बाजार जाने के लिए, वो जिद कर रहा था। तो ये बाहर से घर भेजे होंगे, तो ये हमको सिर्फ एक ही शब्द बोलता है कि देखती है ना, बस 2 मिनट वही बोला, वो रूम घुस गया। हम प्रसाद खाने लगे, फ्रिज से पानी लाने गए, गर्मी था उस दिन, तो लाए पानी लेकर, तो रूम में देखते हैं तो उसको नहीं देते हैं। पूछते हैं वीर कहाँ गया? सोचे 11:30 बज गया, हम भी नाश्ता करेंगे, उसको भी करवा देंगे। तो जैसे वीर पूछे तो मेरी काम बारी इधर से जैसे जस्ट नाम बोले तो बोली कि वीर के पापा गाड़ी खोलखा ना, ओकरे पीछे वीर भी दौड़ गेना, बाजार गेना। तो हम भी जानते थे कि ऐसे ले जाते थे, बार बार ऐसे रोता था, घर लौट कर आते थे, ले जाते थे बाजार। हम कभी सोए भी रहते थे, पूजा करते थे, कहीं भी रहते थे, बाजार बराबर जाते रहता था। कभी कभी एक दिन में 2 बार भी जाता था। हम इसी इंतजार में रह गए कि इनके साथ गया होगा, और ये मोबाइल नहीं रखते थे पास। जमशेदपुर के राजनगर में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना राजनगर थाना अंतर्गत लकड़ा कोचा मोड़ के समीप की है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुट गए हैं। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक तीनों दोस्त हैं। तीनों बीती रात चाईबासा बहन के पास जाने की बात कहकर निकले थे। रविवार सुबह सूचना मिली कि तीनों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अच्छा, कहाँ जा रहा था ये लोग? जा रहा था कहीं, हम लोग घर में कुछ बताया नहीं, लेकिन कहाँ जाना है, क्या करना है। ये लोग घर से निकल गया रात में, कब निकले घूमे रहा था, लेकिन आपस में दोस्त के साथ घूम रहा था, कहीं बोला कि घर में निकल गया। लेकिन हम लोग घटना तब सुबह हम लोग खबर आया थाना से कि रात में जो है लोग डेट हो गया और स्पॉट गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। संजय लोहार है। और
और वही 78वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ और स्वर्गीय काली पोदो भुइया की स्मृति में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी झारखंड सरकार में रहे पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व मंत्री ने कहा कि 14 और 15 अगस्त को अखिल भारतीय भुइया समाज कल्याण समिति और सेंट्रल भीम बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय भुइया समाज कल्याण समिति और सेंट्रल भीम बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी के सौजन्य से शहीद काली पोदो भुइया 14 अगस्त के दिन वो शहीद हुए थे झारखंड आंदोलन के समय, और उसी के याद में 2 दिवसीय टूर्नामेंट का फुटबॉल एकेडमी करते हैं। और विशेष करके ये फुटबॉल एक खिलाड़ी थे और फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और नशा को मुक्त करने के लिए हमारे जैसे भुइयाडी क्षेत्र भालूवासा सिद्धराम नगर छोटे छोटे बच्चे भी नशा से प्रभावित हैं। उसको हम लोग प्रभात फेरी सुबह बहुत बड़ा रैली निकलता, प्रभात फेरी से हम लोग इसको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।